श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईं जी महाराज। आप सभी भक्तों को ओम साईं राम। आइए हर गुरुवार की तरह आज फिर से बाबा के चरणों में बाबा की पावन ज्योत का प्रकाश हो चुका है। धूप बत्ती अगरबत्तियों की जो महक है वो साईं नाम की खुशबू हमारे तन मन के अंदर प्रवाहित हो रही है। आप सब लोग आंखें बंद करके बाबा के चित्र के आगे बैठ जाएं। बाबा आपको देखें, आप बाबा को देखें। इस तरह आमने सामने बैठ जाएंगे। कहते हैं दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन सब के अंदर जो शक्ति काम करती है उस शक्ति को बाबा ने श्रद्धा का नाम दिया। और वो शक्ति जहाँ से जन्म लेती है, जहाँ से पैदा होती है वास्तविक श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, उसे सबूरी का नाम दिया। क्योंकि जो सच्ची श्रद्धा है वो बिना सबूरी के, बिना परीक्षा के, बिना इंतज़ार के, बिना समय के कभी भी किसी के अंदर उत्पन्न हो ही नहीं सकती। क्योंकि हम मनुष्यों की जो आदत होती है कि हम भगवान से कुछ न कुछ हमेशा कामना करते रहते हैं, शर्त रखते रहते हैं, कंडीशन रखते रहते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दो तो मैं शिरडी आऊँगा, मेरा ये काम कर दो तो मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊँगा, मेरा ये काम कर दो तो मैं आपके दर हर महीने आया करूँगा। क्या फ़र्क पड़ता है कि आप शिरडी कितनी बार गए हैं या और कितनी बार जाना है या हर महीने चले जाते हैं? क्या फ़र्क पड़ता है? बाबा तो कहते हैं कि शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम मन के अंदर देखो तो वो आप खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने से मिलवाएगा। जिस दिन आप अपने अंदर बाबा को महसूस करने लग जाओगे, जिस दिन आप हर पल बाबा का संग अपने साथ महसूस करने लग जाओगे, उस दिन समझ लो आपके अंदर सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। हमने जो मनोकामनाएं रखी है, जो इच्छाएं रखी है, उनकी पूर्ति बाबा कर देंगे तो और हम बोलने लग जाएंगे कि हाँ मैं बाबा का भक्त हूँ। सर्टिफिकेट दे देते हैं अपने को। बाबा ने 1 मनोकामना पूरी कर दी, 2 मनोकामना पूरी कर दी, 3 मनोकामना पूरी कर दी। बाबा तो दयालु हैं, भक्तों के दुख हरते हैं, क्षमा दान देकर सबको सबकी झोली भरते हैं। हाँ, ये सच है। बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं किसी भक्त ने बाबा के चरणों में कि बाबा बड़े दयालु हैं, भक्तों के दुख हरते हैं, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो कष्ट है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। क्षमा दान देकर सबको सबकी झोली भरते हैं। कोई कितनी भी सांसारिक पदार्थ मांग रहा है या क्या कर रहा है, बाबा उसे शुरू में देते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दे देते हैं तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि बाबा मेरे बड़े दयालु हैं और मेरी झोलियाँ भर देते हैं। लेकिन बाबा अभी शुरू में इसलिए दे रहे हैं कि हाँ, बिगिनर्स को उनकी मनोकामनाएं पूरी होनी भी चाहिए, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। आज कामनाओं की पूर्ति की वजह से ही सही तुम बाबा को भले ही मानते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब बाबा तुम्हारी सांसारिक कामनाएं पूरी नहीं करेंगे। बाबा तो कुछ और लुटाने के लिए बैठे हैं। बाबा अपने अंदर जो रूहानियत है, जो फ़कीरी का खजाना है, जो संतुष्टि का खजाना है, जो श्रद्धा सब्र के पैकर हैं, जिनके पास श्रद्धा और सबूरी का भंडार है, जिस शक्ति, जिस ऊर्जा को वो सबका मालिक एक बोलते हैं,
उसका एहसास कराना चाहते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कोई भी बाबा से बाबा की रूहानियत को नहीं मांगता, बाबा के प्यार को नहीं मांगता, बाबा के आशीर्वाद को नहीं मांगता। बस हम अपनी सांसारिक मनोकामनाएं पूरी करते रहते हैं। सच्ची श्रद्धा क्या है? मैं बार बार प्रार्थना करते समय बाबा की श्रद्धा की ही बात करता हूँ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई पंथ नहीं है जो बिना श्रद्धा के फलीभूत हो सके, पल कर बड़ा हो सके। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम उस शक्ति का, उस नाम का जाप सच्चे मन से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन में सबसे पहले श्रद्धा का होना जरूरी है, जो कि सब्र करने से, इंतज़ार करने से, कहीं पर समय देने से हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बाबा जितनी जल्दी आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सांसारिक कामनाओं को देकर, फिर जब आप कोई संसार से अलग करना चाहेंगे, तोड़ना चाहेंगे, विमुख करना चाहेंगे और अपनी तरफ मोड़ना चाहेंगे, तो बाबा मनोकामनाएं पूरी करना बंद भी कर सकते हैं और तुम्हें कष्ट भी देंगे, तुम्हें दुख भी देंगे। हो सकता है तुम्हारी राहों में बाबा इतने कांटे बिछा दें कि तुम्हारा चलना भी दुश्वार हो जाए। बस तुम्हें ये लगे कि बस जीवन में कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा प्यार, मेरी इज्जत, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो गया, उसके बावजूद भी तुम्हारी श्रद्धा अगर बाबा पे टिकी रही, डिगी रही, तो मैं इसे सच्ची श्रद्धा कहता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि बस बाबा का वचन कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर। इतना सरल है, इतना सिंपल है कि एक बार शिरडी चले जाओ, बाबा की समाधि की सीढ़ियाँ चढ़ जाओ तो जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा। बाबा ने तो इतना सिंपल बोला है। बाबा ने उनके लिए बोला है जिनके दिल में बाबा रहते हैं, जिनकी आस्था पूरी है, और जिनकी आस्था पूरी होती है उनके मन में श्रद्धा और सब्र का भंडार होता है। ये नहीं कि आप चले गए, सीढ़ियाँ चढ़ दी और बस जीवन का सारा दुख, सारा कष्ट दूर हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों होगा? आपके अंदर वो पात्रता होनी चाहिए। आपके जीवन का सारा कष्ट हटेगा, लेकिन आपको कष्टों से प्यार होना चाहिए। जब आपके जीवन का हर एक कष्ट आपको कष्ट न लग के साईं का आशीर्वाद, साईं का प्यार, उन कष्ट के पलों में भी जब आपको चारों तरफ बस साईं ही साईं दिखाई दे, और कष्ट ही क्यों, जब बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सभी सुख सुविधाएं देते हैं, जब आपके पास खूब दौलत शोहरत होती है, उस पल में भी अगर आप की जो श्रद्धा है वो डिगे ना, आपके पैर जमीन पर रहें, तब आप सच्चे श्रद्धा के हकदार होते हैं, बाबा के प्यार पाने के हकदार होते हैं। जिन भी भक्तों के, जिन भी दोस्तों के आज जन्मदिन है, उन सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को बहुत बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। और हमारी खिचड़ी प्रसाद की सेवा गुरुवार को जो प्रारंभ हुई है, निरंतर चल रही है। श्री विनोद जी, पूजा जी, काजल जी, ममता जी, रीता मिश्रा जी और मीनाक्षी जी, पूनम जी, मातृ छाया घर से जो हमें उसके लिए सेवाएं प्रसाद के रूप में सहयोग मिल रहा है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा एक छोटी सी सेवा जो खिचड़ी के प्रसाद की,
प्रारंभ की है, इसे वो रूप देना, मुझे इस लायक करना कि मैं आपके आशीर्वाद प्यार से और इन सभी भक्तों के सहयोग से जीवन की अंतिम सांस तक आपकी सेवा में संलग्न रहूं। जो फ़कीरी का रास्ता आपने दिखाया, पेड़ पौधों से प्यार करना, साफ सफाई, मैं उन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतार सकूं, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। और जो भी भक्त खिचड़ी प्रसाद को बनाने में सहयोग कर रहे हैं, बाबा उनके अंग संग रहना, हमेशा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, किसी भी पल उनका विश्वास टूटे ना, ऐसी कृपा करना। ओम साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम। बोलिए साईंनाथ महाराज जी की जय। बोलिए पुण्य ब्रह्म अवतार श्री कबीर साहिब जी महाराज की जय।